सबसे ज़्यादा मतलब सैलरी कहाँ पे बनती है, किस जोन में बनती है, कैसे क्या बनती है? सैलरी तो एनसीआर से ज़्यादा एनसीआर में बनती है, डब्ल्यूसीआर में बनती है। अच्छा, डब्ल्यूसीआर में बहुत रनिंग हो जाती है, वहाँ 100 की स्पीड से गाड़ियाँ दौड़ती हैं। WCR जो दादरी से और वो उधर हाँ, तक उसमें WFC पालनपुर है। और वहाँ तक जवाहरलाल एयरपोर्ट तक गाड़ियाँ चलती हैं। अहमदाबाद तक जाने वाला है ना, पालनपुर तक सही हाँ, बोले। पालनपुर तक। उस हम पहले सिलेबस निकाल के जो ऑनलाइन आया था नोटिफिकेशन के साथ उसको लिख लिए थे कागज़ में, और उस कागज़ के हिसाब से ही वो छाँट-छाँट के उतना ही पढ़े थे बस। अब लग रहा है कि हमको यही नौकरी बड़ी अच्छी लग रही है। हम सीजीएल में नहीं गया, अच्छा किया मैंने। यहाँ ये लग रहा है ना कि जैसे आप ट्रेन में बैठते हो तो इंचार्ज बन के बैठते हो। हाँ, थोड़ा ऑफिसर का दबाव कम रहता है तो माइंड हाँ, एकदम उतना ऊपर उतना रहता वो है। नहीं है। हाँ, अपने आप खुद इंचार्ज हो, आपको कोई कुछ बोलने वाला है नहीं। हाँ, लोग सलाह देते हैं कि सवाल जो है 3 लाइन 4 लाइन के होते हैं, हाँ, वो आसान होते हैं, उनको कर लेना चाहिए। ना मैं कहता हूँ बिल्कुल मत करो भाई, आसान है फिर भी मत करो। तुमको 2 लाइन वाले 1 लाइन वाले हैं उनको करते जाओ तुम, बाद में तुम्हारे पास समय बचेगा तो तुम लौट के कर लो उसको। लो, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन हेडेक भरी नौकरी तो नहीं है। हेडेक भरी नौकरी होती है स्टेशन मास्टर की। हाँ। आपसे एक थोड़ी सी चूक हुई और आप बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे रेल का। एनटीपीसी की तैयारी मतलब जैसे सीयूटी फर्स्ट में आपके कितने नंबर थे? सीयूटी फर्स्ट में मेरे थे 91, लेकिन मैंने एनटीपीसी की कभी तैयारी नहीं की थी सही में। अच्छा, हम सीजीएल की तैयारी करते थे। हाँ। करंट ज़्यादातर सही हुआ था ट्विटर से। अच्छा, वो कैसे? ट्विटर से ऐसे सही हुआ था कि हम थोड़ा ट्विटर ज़्यादा आदी है हाँ, सोशल मीडिया में, तो सोशल मीडिया में खाली ट्विटर चलाते हैं। अच्छा। अच्छा, जैसे ये सारी चीज़ पढ़ रहे होंगे, इस बीच में जैसे अभ्यास भी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट वगैरह दे रहे होंगे, तो आपने प्रैक्टिस सेट तो क्या होता है, उस समय हम लोग जब प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और हमारे इस कॉन्सेप्ट क्लब परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हरिकांत तिवारी जो ट्रेन मैनेजर हैं, और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी से संबंधित भाई साहब से पूछते हैं कि उन्होंने किस तरीके से एनटीपीसी की तैयारी की थी। तो हमें अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम हरिकांत तिवारी है, मैं अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, जैसे आपने एनटीपीसी की तैयारी की थी, तो एनटीपीसी की तैयारी मतलब जैसे सीयूटी फर्स्ट में आपके कितने नंबर थे? सीयूटी फर्स्ट में मेरे थे 91, लेकिन मैंने एनटीपीसी की कभी तैयारी नहीं की थी सही में। अच्छा, हम सीजीएल की तैयारी करते थे। हाँ, तो बात कह सकते हो कि ऐसे ही हो गया। अच्छा। नहीं तो जैसे सीजीएल की तैयारी की, हाँ। तो सीजीएल की तैयारी में मतलब उधर कभी सिलेक्शन हुआ? सीजीएल में सिलेक्शन हुआ? हाँ, सीजीएल में सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, किस पोस्ट पे हुआ? 2023 में वो मिला था, एसए मिला था। अच्छा, हालांकि प्रेफरेंस नहीं डाले थे, नहीं तो मिल जाता, होम टाउन मिल जाता, हाँ, लेकिन हमको वो करना ही नहीं था। पहले इसमें इधर हो गया तो ये थोड़ा बेहतर लगा आपको, क्या यही सही। अच्छा। तो जैसे यदि हम जैसे एनटीपीसी की बात करें, क्योंकि अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है और हमारा वीडियो भी मोस्टली उन्हीं लोगों के लिए है जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं फ़िलहाल। तो जैसे एनटीपीसी में 3 सब्जेक्ट होते हैं, जीएस, मैथ और रीजनिंग। तो जैसे अगर हम जैसे रीजनिंग की तैयारी करें, तो आप अपने बारे में बताइए कि आपने रीजनिंग मतलब किस तरीके से पढ़ा था एनटीपीसी के लिए? मतलब प्रॉपर एनटीपीसी पढ़ा था या फिर मतलब? नहीं, हम प्रॉपर एनटीपीसी के लिए कभी ये सोचे नहीं थे। लास्ट के 1 महीने मान लो कि जब प्री एग्जाम होने वाला था, हाँ, तो उसी समय वो प्रीवियस ईयर का कुछ प्रैक्टिस किए थे। हाँ। बाकी हमारा वही सीजीएल वाला वो चल रहा था, उसी समय सीजीएल का एग्जाम पैरेलली हो रहे थे। हाँ। तो हमारी तैयारी वो ठीक थी, और ये कह सकते हैं कि रीजनिंग मेरी बचपन से ठीक थी, तो उतना तैयारी किए नहीं थे। मैंने तैयारी की थी खाली एनटीपीसी के लिए जीएस की। बचपन से रीजनिंग ठीक थी मतलब ये है, कह सकते हो कि मुझे उसके लिए मतलब एफर्ट नहीं करना पड़ा। मतलब मैथमेटिकली माइंड था। हाँ, एफर्ट मतलब नहीं करना पड़ा जल्दी था। सीख लेता। नहीं, अच्छा, फिर उसके भी लिए मैंने कोई स्पेसिफिक कोई प्रयास नहीं किया कुछ। नहीं, फिर भी ऐसा कुछ रहता है ना, जैसे कुछ टॉपिक रहते हैं जैसे ब्लड रिलेशंस के रहते हैं या सेटिंग अरेंजमेंट रहता है, मतलब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे डाइस है, उनमें कुछ समझने जैसा रहता है। तो मतलब तो ये मैंने ओवरऑल एक देखिए, वो सही है, मैंने ये जरूर कह दिया कि बचपन से ठीक थी, लेकिन फिर मैं इलाहाबाद जब गया था तो मैंने एक कोचिंग भी ली थी। हाँ, तो कोचिंग में रीजनिंग की भी क्लास हुई थी। हाँ, तो हम क्लास लिए भी हैं। हाँ, ये बात नहीं है कि हम बचपन से हैं तो पैदाइशी सब हमको आता ही था, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा जल्दी से कैच हो जाता थोड़े से। मतलब कैचिंग, वही मैं बोल रहा हूँ, मैथमेटिकल माइंड था तो जो भी चीज़ पढ़ाई जाती है वो जल्दी समझ आती है। अच्छा, एक चीज़ और पूछ रहे थे तिवारी, जैसे आपने जैसे रीजनिंग पढ़ी होगी, तो मतलब जैसे आपने ऑफलाइन पढ़ ली, हाँ। आज ऑनलाइन भी पढ़ी है क्या रीजनिंग? नहीं, ऑनलाइन नहीं पढ़ा।
अच्छा, ऑफलाइन ही पढ़ी है। ऑफलाइन पढ़ा। अच्छा, कोई जैसे ऑफलाइन कोई मतलब यदि आप ऑनलाइन कोई टीचर सजेस्ट करना चाहें कि मतलब रीजनिंग के लिए जो आपको अभी प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है जो अच्छा हो टीचर कोई? नहीं, रीजनिंग के लिए मैंने कभी फॉलो नहीं किया है ऑनलाइन, तो मैं सजेस्ट भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे जानकारी है भी नहीं सही में। अच्छा अच्छा, ठीक है। उस रीजनिंग के लिए कोई खास स्ट्रेटजी अपनाई हो, जैसे रिवीजन के लिए, या फिर या हम कहें मतलब अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा, या कोई बुक्स हाँ वगैरह? हाँ, अभ्यास तो किए थे। क्या हुआ था, सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुआ करते थे, हाँ। तो उनको सॉल्व करते थे, ज़्यादातर ऑनलाइन ही सॉल्व करते थे। मतलब टेस्ट सीरीज होती नहीं थी टेक्स्ट बुक की और ग्रेड हाँ। अप की, तो उसी को सॉल्व करते थे। तो उसमें ये था कि उसमें स्पीड बढ़िया मेंटेन हो गई थी, ठीक है। तो वो स्पीड यहाँ काम कर गई बढ़िया। तुक्का सही मान लो, जो भी मान लो। नहीं अच्छा, तो लेकिन इसकी जो ये जिसकी जो रिवीजन की रीजनिंग की, वो मतलब ऑफलाइन की या ऑनलाइन ज़्यादा की? ऑफलाइन। ऑफलाइन की किताब। तो कोई बुक्स वगैरह जिसमें मतलब अच्छे कंटेंट दिया हो, अच्छे क्वेश्चंस हो, जिससे तैयारी की हो? इसके लिए एनटीपीसी के लिए कोई तो प्रॉपर नहीं किए थे, लेकिन सीजीएल के लिए हाँ बुक अब लिए थे। दोनों का सिलेबस एक जैसा ही है लगभग। अब जो हाँ, पेपर तो आ रहा ये है, हाँ, तो ये बात दोनों ही तो एग्जाम टीसीएस कराती है, तो लगभग मुझे लगता है कि लगभग सेम सा ही रहता है। तो हम किरण का लाए थे प्रीवियस ईयर का पूरा बुक। मैथ, मतलब मैथ रीजनिंग सब कुछ का था उसमें। हाँ। तो किरण का लाए थे ऑफलाइन की किताब, उसी से किए थे। और बाकी फिर ऑनलाइन टेस्ट देते थे, हाँ। तो उसमें क्वेश्चन का भंडार बहुत मिल जाता था, इतना हो ही नहीं पाता था। हाँ, तो खाली किरण ही किरण, या किरण के अलावा और भी कोई? नहीं, मैं खाली किरण की ही किए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। जैसे रीजनिंग तो इस तरीके से हो गई लगभग। रीजनिंग में जैसे मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि बाकी के चैप्टर हो जाते हैं, लेकिन रेलवे के मद्देनजर जैसे सेटिंग अरेंजमेंट है या ऐसे टॉपिक हैं ये थोड़े से टफ से पड़ जाते हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आता है। तो इनके लिए कोई तरीका हो, जैसे सेटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन के कोई सवाल वैसे आ जाते हैं ऊट पटांग से। ब्लड रिलेशन के सवाल जो है ज्यादातर लोग उल्टा ही सॉल्व करते हैं, तो जल्दी सॉल्व होता है। हाँ। वो सीधे सॉल्व करो जाओ ना, तो कई वो डायग्राम जो बनाते हैं ना, हाँ। तो डायग्राम उल्टा बनाओ तो जल्दी से सेट हो जाता है। हाँ। अगर ऊपर से नीचे की तरफ बनाओगे हाँ। तो भूल जाता है कि किधर के लिए ले जाना था, तो फिर से उसको बनाना पड़ता था। हम लोग उल्टा से चलते थे, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते थे, फिर नीचे से सोच के चलते थे कि अच्छा, इसका ये इसका। हाँ, तो ये डायग्राम बनाते थे। ये ट्रिक वगैरह जो ऑफलाइन टीचर रहे होंगे उनमें से किसी ने बताई होगी? हाँ हाँ। अच्छा, मैथ के लिए कोई खास टीचर से पढ़े या ऑफलाइन ही पढ़े? मैथ के लिए हम ऑफलाइन ऑनलाइन सब कुछ पढ़े हैं, और सब जान लो मैथ ही पढ़े हैं। अच्छा अच्छा, ऑफलाइन तो छोड़ो, ऑफलाइन आपके यहाँ कौन पढ़ने जाएगा, लेकिन जैसे प्रयागराज में हाँ, पढ़े थे, एमएमडब्ल्यू क्लास थी। अच्छा अच्छा, ऑनलाइन की जैसे बात करें तो ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन में हम अभिनव शर्मा को पढ़े थे, अच्छा, गगन को भी पढ़े थे, हाँ और हम एक वो पढ़ाते हैं, क्या नाम है, रेमो सर। हाँ, रेमो सर को भी फॉलो करते थे। तीनों टीचर बड़ी पढ़ाते थे। अच्छा, नहीं यदि मैथ के लिए किसी एक को, अब जैसे हमें कोई एक टीचर यदि कोई सजेस्ट करना चाहे, या मतलब अच्छा कंटेंट मिल जाए, तो मैथ के लिए आपके हिसाब से? हमको लगता है कुछ लोग ये सोचेंगे कि थोड़ा सीजीएल के हिसाब से थोड़ा टफ देते हैं, लेकिन गगन के अगर मैथ आप पढ़ लेंगे गगन से, तो आपके लिए पर्याप्त से थोड़ा ज़्यादा ही है वो। नहीं अच्छा, जैसे गगन की आपने बात की पढ़ने की, लेकिन जैसे जब मैथ है उसकी रिवीजन वगैरह करते हैं, क्योंकि सीजीएल में और कहीं ना कहीं एनटीपीसी में थोड़ा सा मैथ के मतलब उसमें अंतर है, लेकिन इस बार नहीं था। अच्छा, हम लोग की जब एग्जाम हुआ था, हाँ, लगभग लेवल के था, एडवांस मैथ का थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन अंक गणित वाला मामला शब्द सेम था एकदम। जैसे कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि इसका लेवल थोड़ा सा रेलवे का कम रहता है और उसका लेवल था। इस बार तो नहीं था ना, और तो आप भी बैठे थे। नहीं, एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि दोनों एग्जाम टीसीएस ही करा रही है, रेलवे भी टीसीएस कराती है और वो भी टीसीएस अभी पहली बार कराई थी। हाँ, तो उसके एग्जाम सेटर जो भी कह लो वही बैठे होंगे। लेवल 6 में तो उनने तोते उड़ा ही दिए थे। लेवल 6 में तोते उड़ाए थे, लेवल 5 में भी तोते उड़ाए थे, लेकिन लेवल 6 में एग्जाम हम लोग दे के आए तो लेवल 5 में तैयार थे कि ऐसे आएंगे। नहीं उड़ाए तो उसमें 5 में थे, सब में उड़ाए थे, लेकिन हम लोग तैयार थे तो उतना उड़ा नहीं पाया। वो मतलब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन गई कि इस लेवल का है, तो हम पहले से प्रिपेयर होके आए थे उसके लिए। अच्छा, तो मैथ के लिए कोई बुक्स वगैरह रिवीजन के लिए? मैथ के लिए बुक्स हम किरण की तो सारी बुक्स लिए थे, मैथ की भी लिए थे, रीजनिंग की भी लिए थे। हाँ। लेकिन जो हम ऑफलाइन कोचिंग किए थे तो वहाँ से वो मिलते थे, क्या नाम है, छोटा शॉर्ट नोट्स टाइप में या कुछ मिलते थे। वो क्वेश्चन खाली क्वेश्चन होते थे, उसको सॉल्व करना होता था। बाकी ये ऑनलाइन वाले जितने मटेरियल थे, ऑनलाइन मटेरियल तीनों के फॉलो किए थे, तीनों के मटेरियल मेरे पास थे।
और उसको प्रिंट करा लिए थे, हाँ। तो उसको सॉल्व करते थे। और मेरे पास अभिनय शर्मा की एडवांस की किताब थी, और गगन की भी अंक की किताब थी। अंकगणित के लिए स्पेशल कोई किताब नहीं थी, लेकिन अभिनय उनके गगन की जो थी उसमें दोनों था। अच्छा। और अभिनय की एक अभिनय मैथ्स करके आती है, उसमें खाली एडवांस है, अच्छा। वो वाली है। हाँ, मोस्टली सीजीएल की तैयारी की तरफ फोकस था, तो अच्छी हाँ। किताबें पढ़ी हैं। अच्छा, जैसे अगर जीके जीएस की बात करें, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में 40 मतलब सीबीटी फर्स्ट में 40 नंबर की जीके जीएस आती है और सेकंड में 50 नंबर की आती है। हाँ। 50 क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के। तो कुछ जीके जीएस के लिए कोई खास रणनीति बनाई हो? रणनीति तो बनाई थी इसके लिए, एनटीपीसी के लिए खास करके, क्योंकि सीरियल में ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, उस GS पर की ध्यान तरफ। नहीं रहता। लेकिन इसके लिए बनाई थी हमने, ये था कि हमको लूसेंट से साइंस पढ़ लेनी थी हाँ। और विविध पढ़ लेना था। अच्छा। होता नहीं सबसे बड़ा, हाँ। सबसे लंबा, सबसे हाँ, छोटा, सबसे, हाँ, वो इस आते हैं, टाइप हाँ। स्टैटिक जीके कहते हैं का जैसे। स्टैटिक जीके, हाँ। तो वो पढ़ लिए थे। और जब ये था ना इस करंट हो, हाँ। तो आपको अगर रेलवे देना है हाँ। तो आपको स्पीडी पढ़ना मस्ट है। बिल्कुल, हाँ, स्पीडी किताब बताते हम- जाते लोग तो सजेस्ट। हमको ये पता था कि 11-12 क्वेश्चन आराम से आ जाएगा हाँ। करंट का, और करंट नहीं सक्सेस हुआ तो फिर सिलेक्शन सक्सेस नहीं है। हाँ। तो हम क्या किए थे, 3 किताब लाए थे, हाँ। प्रतियोगिता दर्पण, रुक्मिणी और स्पीडी, ठीक है। तीनों करंट वार्षिक वाला। हाँ। उसको पढ़ लिए थे, तो उसमें ज़्यादातर उसमें किताब भी, ऑथर भी आता ही था, हाँ। तो वो ही गया था। बाकी मेरा करंट ज़्यादातर सही हुआ था ट्विटर से। अच्छा, वो कैसे? ट्विटर से ऐसे सही हुआ था कि हम थोड़ा ट्विटर में ज़्यादा आदी है हाँ। सोशल मीडिया में, तो सोशल मीडिया में खाली ट्विटर चलाते हैं, चलाते सब कुछ है, ट्विटर पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो जो कुछ भी न्यूज़ भी आता था वहाँ न्यूज़पेपर से एक दिन पहले पता चल जाता है उसमें सब। नहीं, पता चल जाता है। और ट्विटर का मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ज़्यादातर जो लोग हैं ट्विटर यूज करते हैं, और जितने जो हाईलाइट टॉपिक रहते हैं, हाँ। जो मतलब हाईलाइट में रहते हैं, वो ज़्यादा ट्विटर पे आ जाते हैं, और ट्रेंडिंग उनकी चलती रहती है। तो वो 1-2 बार जब दिमाग में रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, तो फिर अच्छे से वो मतलब टॉपिक अच्छा सा हो जाता है। क्या होता है उसका फ़ायदा ऐसा मिलता है ना, कि जैसे आप किताब से जब पढ़ोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, हाँ। और 150 क्वेश्चन साथ में पढ़ोगे, हाँ। 1000 क्वेश्चन साथ में पढ़ोगे, बिल्कुल। तो उसमें काफ़ी सारा याद होगा, काफ़ी सारा भूल जाएगा। हाँ। ऑप्शन से अगर पढ़ोगे तो वो बहुत नज़दीक ऑप्शन रहेंगे, हाँ। तो उनको कन्फ्यूजन होगा ये वाला सही था कि ये वाला सही था। हाँ। लेकिन जब सोशल मीडिया से कोई चीज़ पता चलती है ना, तो जब एग्जाम में आएगा तो एकदम श्योर पता रहेगा कि नहीं ये था, उसमें ऑप्शन का कोई दिक्कत नहीं रहेगा, तो एकदम सटीक सही हो जाता था। तो हमने क्या किया था ना कि व्हाट्सएप पे भी चैनल उस समय बन गए थे। हाँ। तो व्हाट्सएप पे चैनल जो है, तो हम क्या किए थे कि मोदी का चैनल हुआ, हाँ। योगी का चैनल हुआ, हाँ। स्टेट के जितने सीएम है जिनका चैनल है, अच्छा, उन्हें फॉलो कर रखा था। उनको फॉलो कर रखा था, तो उनको डेली बेसिस पे देख लो। हाँ। कितने पोस्ट, 2-4 पोस्ट, 6 पोस्ट रोज डालते थे वो। हाँ। अच्छा, उसको देख लो बस। इसमें एक चीज़ जो महत्वपूर्ण जो मुझे लग रही है, हाँ। कि जैसे हमने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को उस पर फॉलो कर लिया, और गवर्नमेंट आजकल ट्विटर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हाँ, जितनी अपनी योजनाएं योजनाएं पोस्टपोन करने के लिए, उन्हें प्रसारित जो करने भी कुछ के लिए। करती है सब तुरंत डालती है अपने चैनल पे, व्हाट्सएप वाले चैनल पे, हाँ, और व्हाट्सएप ट्विटर पे या ट्विटर पे, या और भी चैनल हैं, जैसे हम्म। फेसबुक पे भी अब तो गवर्नमेंट अपने ऐड वगैरह देने के लिए तो बनाती है। फेसबुक पे उतना सक्रिय नहीं थे हम, लेकिन हम इतना किए थे लेकिन कि तो हमारा अच्छा हो गया था। अच्छा, ऐसे एक चीज़ बताएं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आजकल सोशल साइट्स हैं, वो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए अच्छी नहीं है, या एक तरीक़ा से उस तरीके की आपदा जैसी है। लेकिन आपने तो बिल्कुल आपदा को अवसर में ही बदल दिया है, ट्विटर का हाँ, सही इस्तेमाल बात कर लिया, ये ट्विटर का देखो, पढ़ाई में इस्तेमाल कर लिया। हाँ, इसका हल मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे सारा फायदा मिला, इसका बहुत नुकसान हुआ। मेरा सिलेक्शन डिले हुआ, हाँ। मेरा सिलेक्शन, मेरी मनचाही पोस्ट शायद नहीं मिली मुझे, हाँ। लेकिन उसे फायदा हुआ। अच्छा, ये पोस्ट तो मिली हाँ। इसके अच्छा, फायदे से, हाँ। क्योंकि हमको प्री और मेंस दोनों के हमारे करंट जो सही वो किताब के सहारे कम, हाँ। सोशल मीडिया के सहारे ज़्यादा हुए थे। अच्छा, जीके जीएस की वैसी बात करें, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इनके लिए कोई बुक्स वगैरह बड़ी हो, बुक से पढ़े या किसी टीचर से पढ़े? लूसेंट से पढ़ा है। अच्छा। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि लूसेंट से नहीं आता, अब तो लूसेंट के बाहर पेपर आने लगा, ऐसा भी कुछ है? नहीं। अच्छा। आपको जब पेपर नहीं आता है, जब आप सॉल्व नहीं कर पाते, तो आपको लगता है कि ये लूसेंट से नहीं आया है। अच्छा, लेकिन सही में जब पेपर आप एनालिसिस करोगे और जाओगे लूसेंट में, तो सब मिल जाएगा उसी में। अच्छा, लूसेंट पढ़ने का कोई खास तरीका हो? आपने किस तरीके से लूसेंट पढ़ी? जैसे कुछ लोग बताते रहते हैं ना यूट्यूब पे कि हमारे लूसेंट इस तरीके से पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए। आपने लूसेंट किस तरीके से? हाँ, खास पूरा थोड़ी ना पढ़ना था हाँ। उनको,
हमको खाली हम ये देख लेते थे कि हमको कितने स्तर तक कितने डीप जाना है, हाँ, कौन सा एग्जाम देना है। वैसे मेरे हिसाब से वनडे एग्जाम के लिए लूसेंट सफिशिएंट है। बहुत सफिशिएंट है, और बहुत सफिशिएंट में सब कुछ तो नहीं पढ़ना है। अरे कोई हमें पीसीएस या आईएएस लूसेंट भी सारी थोड़ी ना पढ़नी है। हाँ हाँ, जो चीज जरूरी है, जो लग रहा है, जो तुम्हारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है, जो हाँ। सिलेबस में दिया हुआ है वो हाँ, पढ़ना। हम पहले सिलेबस निकाल के जो ऑनलाइन आया था नोटिफिकेशन के साथ उसको लिख लिए थे कागज में, और उस कागज के हिसाब से ही वो छांट छांट के उतना ही पढ़े थे बस। अच्छा अच्छा, जैसे ये सारी चीज पढ़ रहे होंगे, इस बीच में जैसे अभ्यास भी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट वगैरह दे रहे होंगे, तो आपने प्रैक्टिस सेट तो क्या होता है, उस समय हम लोग जब प्रैक्टिस सेट कर रहे थे बहुत आसान प्रैक्टिस सेट आते थे उस समय। जैसे रेलवे के पहले एग्जाम हाँ, वो थोड़े सरल थे, बहुत सरल थे, तो वो उसी लेवल का प्रैक्टिस सेट बनाते थे। तो उस समय हम लोग देते थे जब टेस्ट में 100 नंबर, 105 नंबर, 102 नंबर, 96 नंबर ऐसे आते थे। तो हमको लगता था कि अरे यार एनटीपीसी तो बड़ा आसान है, ओवर कॉन्फिडेंस कर सकते हो। उसमें तैयारी करके गए लेवल 6 में जब बैठे मेंस में, फिर तो निकल गया। तो कॉन्फिडेंस में था कि नंबर आया मेरा, तो गए। अच्छा, लेवल का पेपर बस मतलब अच्छा टाइट, मतलब सही पेपर था एकदम टाइट कसा हुआ, कसा हुआ एकदम। तो उसमें जो गणित के क्वेश्चन थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे इजी, लेकिन वो मतलब बहुत लेंथी टाइप के थे। और रेलवे के एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट तो जरूरी होता है। हाँ, रेलवे उस लेवल 6 के एग्जाम में खाली गणित के प्रश्न नहीं, सारे प्रश्न नहीं हुए। हमको लगता था कि हम रीजनिंग में अच्छा करेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन ही ज्यादा रुलाए, उनको लगाने के चक्कर में हम कितना नुकसान कर लिए अपना। वो जैसे आपने बात की उसकी होती नहीं, क्या नाम है, पजल वगैरह, पजल वाली, सिटिंग अरेंजमेंट वाली, उसको करने के चक्कर में जो नुकसान कराए अपना। मेरे आए लेवल 6 में 73 नंबर, कट ऑफ पार हो गए। लेकिन मुझे ये पता था कि लेवल 6 में सिलेक्शन नहीं होगा, फाइनल सिलेक्शन तो नहीं होना है। अच्छा, जब लेवल 6 में आपको सिटिंग अरेंजमेंट इतना परेशान किया, तो फिर आपने जब लेवल 5 के लिए ये इसकी तैयारी की, तब फिर ये कैसे गणित बनाया? इसका मतलब मैंने 40-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली थी सिटिंग अरेंजमेंट की। और जब लेवल 5 में गए थे तो हमने ये तय कर लिया था कि नहीं हमको करना ही नहीं है। अच्छा, लेकिन जब समय बचा तो हम कर ही लेते हैं। अच्छा, जैसे हो भी गए। जैसे टाइम मैनेजमेंट की बात आई, टाइम मैनेजमेंट, तो जैसे फिर आपने जब टाइम मैनेजमेंट करने के लिए ऑफलाइन प्रैक्टिस मतलब पेपरों पे ध्यान दिया या ऑनलाइन वगैरह लगा? नहीं, ऑनलाइन में ही किए थे। तो क्या हुआ कि लेवल 6 से जब पेपर हो गया तो ऑनलाइन का जो कंटेंट था वो भी बदल के पेपर आ गया, उसी हिसाब से उनका आ गया। और हमने लेवल 5 में ये भी सोच लिया था कि जो भी 3 लाइन से बड़े क्वेश्चन होंगे उन्हें नहीं पढ़ेंगे, कितना भी आसान होगा हम पढ़ेंगे ही नहीं। आज वो पढ़ने में समय ले लेते हैं, हम पढ़ेंगे ही नहीं, तो उसको हम पढ़े ही नहीं। लेकिन जब पूरा पेपर हो गया, मेरे जितने भी अटेम्प्ट करने थे हो गए, मेरे पास समय बहुत बच गया था, तो हमने कहा लो देख ही लेते हैं। तो लगभग 12 क्वेश्चन छोड़े थे जो हमने दोबारा अटेम्प्ट किए, 12 क्वेश्चन दोबारा किए, बट लंदी थे। मेरे पास लगभग 25 मिनट का समय था। काफ़ी हमने एकदम डिसाइड कर लिया था कि हमको यही करने हैं। जो हम देखें आधे क्वेश्चन जवानी लग जाने चाहिए, जवानी लग जाने चाहिए, या फिर कलम 10 सेकंड चलनी और उत्तर आ गया, वही वाले कर रहे थे। तो बहुत समय बच गया मेरे पास, 25 मिनट, लगभग 25 मिनट के बच गया था। तो जब लौट के आए देखे मेरे पास बहुत समय है, तो हम कर लेते हैं। फिर सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन बहुत बड़ा सा था, उसको भी कर लिए। और बैंकिंग वाला हम ये सोच लिए थे कि हाँ भाई अब सीजीएल तैयारी कर रहे हैं, इतने दिन हो गया अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। हालांकि उसमें पता था कि उस बार हो जाएगा। तो बैंक वाला भी देख के गए थे सीटिंग अरेंजमेंट, 2-4 किरण में ही वो बैंक वाला भी था। तो उसी से कई बार मतलब ये लेवल थोड़ा 19-20 होता है, तो इस तरीके से। तो हम किताब तो वो थी, लेकिन सोल्यूशन का तरीका ऑनलाइन खोज लेते थे किसी से। हम चैप्टर का नाम डालते यूट्यूब पे, चैप्टर का नाम डाल के तो उसमें सोल्यूशन का तरीका तो देख लेते। तो पहले हम बेसिक वाला तो आता था, तो बेसिक वाला पहले 10 मिनट 15 मिनट भगा लो, फिर वो जब टफ लेवल आ जाता था तो उस वाले सवाल को देख लेते थे उसी तरीके से। अच्छा, तो कुल मिला के जैसे जॉब लग गई, अब आप टोटल शॉर्टकट तरीका था उसको सॉल्व करने के लिए। अच्छा, जैसे 1-1.5 साल की वर्किंग हो गई, अब नौकरी कैसी लग रही है?
अब लग रहा है कि हमको यही नौकरी बड़ी अच्छी लग रही है। हम सीरियल में नहीं गया, अच्छा किया मैंने। यहाँ ये लग रहा है ना कि जैसे आप ट्रेन में बैठते हो तो इंचार्ज बन के बैठते हो, हाँ थोड़ा ऑफिसर का दबाव कम रहता है तो माइंड हाँ, एकदम उतना ऊपर उतना रहता वो है। नहीं। हाँ, अपने आप खुद इंचार्ज हो, आपको कोई कुछ बोलने वाला है नहीं, हाँ तो लगता है कि यही से इसमें सैलरी भी मोटी है, काफ़ी मोटी है, अब प्योर वाइट मनी। हाँ, ये भी बात। हाँ, कोई तुमसे ये ना कह सकता कि कोई। हाँ। अच्छा, एक दो हमारे सब्सक्राइबर हैं हम्म, उधर बिहार साइड के हैं, उनके फ़ोन आए एक दो बार मेरे पास हम्म। कि भैया सबसे ज़्यादा मतलब सैलरी कहाँ पे बनती है, किस जोन में बनती है, कैसे क्या बनती है? सैलरी तो एनसीआर से ज़्यादा एनसीआर में बनती है, डब्ल्यूसीआर में बनती है। अच्छा, डब्ल्यूसीआर में बहुत रनिंग हो जाती है, वहाँ 100 की स्पीड से गाड़ियाँ दौड़ती हैं। WCR जो दादरी से और वो उधर हाँ, तक उसमें WFC पालनपुर है। और वहाँ तक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक गाड़ियाँ चलती हैं। अहमदाबाद तक जाने वाला है ना, पालनपुर तक, सही हाँ, बोले। पालनपुर तक। उस 12 उसमें 15 हज़ार किलोमीटर बन जाते हैं, सुना है लोगों को। लेकिन वो कहते हैं 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा माइलेज मिलता नहीं है, अच्छा, मैक्सिमम 12,000। एवरेज कर देते हैं। अच्छा, अगर तो 12,000 देते हैं। यहाँ अपनी तरफ में जिनकी पोस्ट एनसीआर में जिनकी पोस्टिंग अच्छा, सीएमएन में है, उनकी बड़ी जैसे बनती कुछ है। अभी कुछ लोग जब फॉर्म भरे जा रहे थे तो ये भी कह रहे थे कि कहाँ फॉर्म भरा जाए, यहाँ फॉर्म भरा जाए। मेरे हिसाब से रेलवे की नौकरी, आपके हिसाब से, सॉरी मेरे क्या, आपके हिसाब से रेलवे की जैसे ट्रेन मैनेजर की ये पोस्ट है, कुछ लोग जैसे यूट्यूब पे अभी जब फॉर्म भरे जा रहे थे कुछ बता भी रहे थे कि अरे ट्रेन मैनेजर की पोस्ट बहुत हेडेक भरी है और इसकी सबसे लास्ट में प्राथमिकता दी है। और लोगों ने मतलब आप ट्रेन मैनेजर की पोस्ट को किस तरीके से देखते हैं? हेडेक भरी तो बिल्कुल नहीं है, सबसे बड़ी बात तो हाँ दिक्कत है खाली नाइट वाली, लोग उसको हेडेक मानते हैं। हाँ तो उस हिसाब से अगर ये देखता है कोई कि नाइट करना है तो हेडेक भरी हो सकती है। हाँ बाकी जब आप बिना किसी दबाव के अपनी गाड़ी पर बैठे हैं, अपना गाड़ी चल रही है, आप अपना काम करें प्यार से, दबाव है नहीं। जिस नौकरी में दबाव नहीं है वो हेडेक वाली कैसी हो सकती है? हाँ, नाइट से परेशान है लोग। नहीं तो नाइट से ही परेशान है तो हाँ, नाइट में तो सब जग रहे हैं, कौन नहीं जग रहा है? आप रेलवे में कहीं भी आए आपको नाइट करनी पड़ेगी। नहीं, रेलवे की आप कोई सी भी नौकरी कर लो, आप पुलिस की कर लो, नाइट में ड्यूटी आप लगती है। 9 to 5 में जाएंगे, इतना मेंटल प्रेशर रहता है, रोज सर पे बैठा रहता है अधिकारी। हाँ बिल्कुल, और डॉक्यूमेंट तो से मांगते रहेंगे, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। हाँ, नहीं बिल्कुल मेंटल प्रेशर तो है ही नहीं, हाँ थोड़ा शारीरिक है। हाँ। शारीरिक में ये कह सकते हो कि जगने वाला मैटर है। हाँ बस। हाँ, और आप इंचार्ज बन के बैठे हैं, आपको रेगुलर काम नहीं रहता है, आपको काम रहता है अबनॉर्मलिटी के समय विशेष में काम रहता है। उसी के लिए है तुम्हारी नौकरी। मेन बात है आपका ऑपरेशन सही समय पे गाड़ी चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल। आपको आप सुरक्षित, आपकी गाड़ी सुरक्षित, हाँ। यही देखना है आपको। अच्छा, थोड़ी देर जब वीडियो की शुरुआत में आपने ये बोला था कि मेरी मनचाही नौकरी ना मिली, तो अब कुल मिला के समझ रहे हैं कि हाँ जो ना मिली और जो मिली है वो अच्छी है। हाँ, तो इसी जब इसको 4-5 महीने कर लिया था तब उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि बस हो गया मेरा, मैं अपने तैयारी अब बोरिया बिस्तरा बंद, अब तो इसे ही नौकरी अब नहीं करूँगा। क्योंकि देखो, इससे बेहतर में जाने की बेहतर सैलरी आपको IAS PCS में ही मिलेगी। कल 2 दिन पहले मेरी इटावा ड्यूटी लगी, तो मैं ऐसे ही वहाँ वर्किंग कर रहा था, तो वहाँ एक लड़का घूम रहा था, उसने पूछी भैया आप ऐसे ऐसे ट्रेन मैनेजर की पोस्ट पे हैं? मैंने हाँ। कि तो भैया कुछ हमें बताइए, एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैंने उससे कहा कि क्या नाम है, क्या प्रेफरेंस भरी है? तो वो प्रेफरेंस बता रहा था अपनी कि ये भरा है, ये भरा है, ये भरा है। तो मैंने उसने पूछा कि भैया कैसी पोस्ट है, तो मैंने उसे 1-2 उदाहरण बताए। मैंने इटावा के तो ढेर सारे लोग हैं टूंडला में और ऐसे ऐसे करके नौकरी अच्छी है, ऐसे अच्छी है। तो बोला भैया मैंने तो यूट्यूब पे 1-2 वीडियो में सलाह ली, तो वो बता रहे कि हेडेक भरी बहुत पोस्ट है, तो मैंने तो इसे 3-4 नंबर पर प्रेफरेंस दी है। उससे पहले उन्होंने लेवल 5 की जो CCTC और उनकी पोस्ट है ना, उन्हें प्राथमिकता दी है। देखो, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन हेडेक भरी नौकरी तो नहीं है। हेडेक भरी नौकरी होती है स्टेशन मास्टर की। हाँ, आपसे एक थोड़ी सी चूक हुई और आप बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे रेल का। और रेल में अगर ट्रेन मैनेजर चूक करेगा तो ट्रेन मैनेजर के पास चूक करने का चांस बहुत कम है, क्योंकि उसके हाथ में गाड़ी चलवाना कुछ है है, चलाना है नहीं, तो बिल्कुल। वो ज़्यादा खतरनाक है नहीं। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई हेडेक नहीं है। हेडेक और किसी में है जिसमें ज़्यादा इंचार्ज का इशू रहता है, वो सब हेडेक वाली रहती है। जब खुद इंचार्ज हो तो कौन सा हेडेक। ठीक है तिवारी जी, आपको इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सब्सक्राइबर से जो तैयारी कर रहे हैं NTPC की, उनसे कुछ कहना चाहेंगे या उनके लिए कोई विशेष सलाह आपके हिसाब से जो वो गलती ना करें, जैसे NTPC का एग्जाम? मैं तो यही कहूँगा कि भाई
लोग सलाह देते हैं कि सवाल जो है 3 लाइन 4 लाइन के होते हैं, हाँ वो आसान होते हैं, उनको कर लेना चाहिए ना। हम मैं कहता हूँ बिल्कुल मत करो भाई, आसान है फिर भी मत करो। तुमको 2 लाइन वाले 1 लाइन वाले हैं, उनको करते जाओ तुम। बाद में तुम्हारे पास समय बचेगा तो तुम लौट के कर लो उसको, लौट के कर लोगे। और लौट के विश्वास इतना ज़्यादा रहता है ना कि आपने 120 क्वेश्चन थे ठीक है। एक बार में एक गो लगभग 92-95 कर दिए। 25 क्वेश्चन बचे हैं, 2500 तो होने नहीं है, 10-12 और करने हैं, आपके पास 25 मिनट 20 मिनट बचे हुए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है कि इतने से मुझे इतने 95 तो कर लिए हैं, हाँ। 10 क्वेश्चन और हो गए, अभी तो मेरा हो जाएगा। हाँ तो वही बात कर रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं भैया आसान क्वेश्चन है, अगर रीजनिंग के हैं हाँ और मैथ के हैं, 3 लाइन से बड़े हैं, हाँ। मत छू, लौट के छूना चाहे जितने आसान है। अच्छा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने रखने चाहिए, या सीयूटी फर्स्ट की बात करें तो? मैं तो ये मानता हूँ कि 110 के नीचे तो 110 तो होना चाहिए, क्योंकि आपके 10-12 तो गलत होंगे। और नहीं, ये तो सीयूटी फर्स्ट का, सीयूटी सेकंड का बता रहे हैं ना आप 110, सीयूटी फर्स्ट में तो 100 ही क्वेश्चन आते हैं। 100 आते हैं तब को आपको 90 नंबर का मार्जिन बना के मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। अगर नॉर्मलाइज सही था फिर भी आपके 80 प्लस नंबर आने चाहिए रॉ मार्क्स। हाँ। तो उसके लिए 90 क्वेश्चन और होने चाहिए। इस बार वैकेंसियां कम और हैं तो हाँ, इस बार 90 क्वेश्चन होने ही चाहिए, 90 से प्लस। तो अटेम्प्ट तो 90 प्लस होने ही चाहिए। हाँ, क्योंकि कुछ गलत हो जाए तो आप तय है गलत 80 या होगा, 80 प्लस तो पहुंच ही जाए। हाँ तय है गलत होगा। हाँ, वो तो तो मेरा मानना है कि आप 110 के लगभग 105-110 अटेम्प्ट करें, हाँ क्योंकि इस बार वैकेंसी है कम, पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा थी। हाँ तो जो लोग 105 अटेम्प्ट किए उनके 95 सही हुए तो 90 नंबर आए हाँ राउंड फिगर में। हाँ, हालांकि सिलेक्शन तो 84 पे ही हुआ है, बिल्कुल। लेकिन आप ये मान के नहीं चल सकते कि इस बार भी 84 होगा, क्योंकि जानते हो अपने से नीचे की जो जनरेशन आ रही ना वो थोड़ी तेज है, टैलेंटेड भी आ रही है, और आज एजुकेशन यूट्यूब पर तो ज़्यादातर सुलभ हो गई है हर किसी को। वैकेंसी कम, टैलेंटेड बच्चे ज़्यादा और भीड़ ज़्यादा, और ऊपर से जुगाड़ तो नहीं कहूँगा मैं, नहीं, क्योंकि इसमें कुछ पता नहीं चलता है, जुगाड़ होता नहीं है। नहीं, लेकिन फिर भी इस पे भरोसा कर भी नहीं सकते। नहीं, इस पे भरोसा कर नहीं सकते हैं। तो मैं इसको भी तो बिल्कुल नहीं कहूँ। लोग कहते हैं कि लेकिन मुझे कहीं दिखा नहीं है। जब जिस साल दिखा उस साल एसएससी में दिखा था, 1 साल 2 साल। हाँ। अब दिखता नहीं, सेंट्रल में तो नहीं दिखता, एकदम फ्री फेयर वैकेंसी होती है। आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो होगा ही होगा। ठीक है, तो भाई इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।